क्योंकि इससे पहले सितंबर महीने में जब सऊदी ने 20 डेस्टिनेशन पर अपनी उड़ानों की लिस्ट जारी की थी, उसमें भारत का नाम शामिल नहीं था, इसलिए भारत से उड़ानें चालू नहीं हो पाई थी। लेकिन अब इन 33 डेस्टिनेशन में भारत का नाम शामिल है, तो आप समझ सकते हैं कि भारत से सऊदी के लिए उड़ानें जल्दी शुरू होने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडियन फ्लाइंग चैनल पर। आप में से बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे कि जो सऊदी की एयरलाइंस ने अपनी उड़ानों की लिस्ट जारी की है, जहां पर वह 33 डेस्टिनेशन पर अपनी उड़ानों को चालू कर रही है, उनमें कौन कौन से लोगों को परमिशन दी गई है। क्योंकि सऊदी एयरलाइंस ने अपने नोटिफिकेशन में एक लाइन ऐड की हुई है कि परमिटेड ट्रैवलर को ही ट्रैवल करने की अनुमति है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि परमिटेड ट्रैवलर का पूरा मतलब है कि जिन लोगों को भी सऊदी से दूसरे देशों में जाने की इजाज़त है, चाहे उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट में वीज़ा, पासपोर्ट और दूसरे तरह के डॉक्यूमेंट जो कि उस देश में ट्रैवल करने के लिए ज़रूरी है, यदि वे सारे डॉक्यूमेंट उनके पास मौजूद है तो उनको परमिटेड ट्रैवलर माना जाएगा, जिसमें शर्त यह है कि वह देश आपको एंट्री के लिए इजाज़त देता हो। जैसे कि यदि आप सऊदी से भारत आना चाहते हैं तो भारत यहां पर आपको आने की अनुमति देता हो, तो ही आप सऊदी से भारत आ सकते हैं। इसके अलावा यदि आप भारत से सऊदी जाना चाहते हैं तो आपको सऊदी की सरकार से परमिशन होना चाहिए, तो ही आप परमिटेड ट्रैवलर की कैटेगरी में आ सकते हैं, नहीं तो आप परमिटेड ट्रैवलर नहीं माने जाएंगे। चाहे आपके पास सऊदी जाने का वैलिड वीज़ा, पासपोर्ट या फिर कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट ही क्यों ना हो, आप सऊदी नहीं जा सकते। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर एक जरूरी बात ध्यान देने वाली ये है कि अभी तक सऊदी की सरकार की तरफ से कोई भी ऑफिशियली सूचना नहीं आई है कि वह भारत के लोगों को आने की इजाज़त दे रही है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक भारत सरकार या फिर सऊदी की सरकार की तरफ से ऑफिशियली सूचना नहीं आई है। हालांकि एयरलाइंस कंपनी, जो कि सऊदी की एयरलाइंस कंपनी है, उसने अपनी उड़ानों की जानकारी दे दी है कि वह भारत के 3 शहरों में अपनी उड़ानों को चालू कर रही है। लेकिन जब तक सऊदी की सरकार की तरफ से आपके लिए नोटिफिकेशन नहीं आता या भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियली जानकारी नहीं आती कि आप सऊदी में जा सकते हैं, तब तक आप परमिटेड ट्रैवलर की कैटेगरी में नहीं आ सकते। चाहे आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट ही क्यों ना हो, आपके पास वीज़ा, पासपोर्ट, कोरोना का रिपोर्ट, सारे डॉक्यूमेंट हो, लेकिन जब तक सऊदी की सरकार आपको आने की परमिशन नहीं देती है, तब तक आप परमिटेड कैटेगरी में नहीं आ पाएंगे। उम्मीद है कि आपको आपके इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि परमिटेड कैटेगरी में कौन कौन से लोग आ सकते हैं। आप यहाँ पर ये बात जरूर सोच रहे होंगे कि जब सऊदी की सरकार ने आने की अनुमति नहीं दी है, तो सऊदी एयरलाइंस ने अपनी उड़ानों को कैसे चालू कर दिया है। इन उड़ानों का क्या फायदा, जब सऊदी की सरकार उड़ानों की अनुमति नहीं दे रही है तो इससे कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि सऊदी एयरलाइंस ये उड़ानें नवंबर महीने में ऑपरेट कर रही है, और हो सकता है जहां पर सऊदी एयरलाइंस सऊदी में फंसे हुए लोगों को भारत में भी लेकर आएगी और भारत से लोगों को सऊदी लेकर जाएगी, क्योंकि भारत सरकार सऊदी के लोगों को आने की अनुमति दे रहा है। हालांकि सऊदी की सरकार अभी तक भारत के लोगों को आने की अनुमति नहीं दे रहा, तो हो सकता है कि अंदर ही अंदर भारत से सऊदी जाने की उड़ानों को चालू करने के ऊपर बातचीत हो रही हो, जिसकी अभी तक ऑफिशियली सूचना नहीं आई है और जल्दी आने वाली हो। लेकिन फ्रेंड्स, ये जरूरी एक अच्छी खबर है कि सऊदी एयरलाइंस ने अपनी उड़ानों की जानकारी दे दी है कि वह नवंबर महीने में भारत के 3 शहरों से अपनी उड़ानें ऑपरेट कर रही है। ये अवश्य ही अच्छी खबर है, और इसके पीछे एक बड़ा कारण अवश्य ये है कि भारत से सऊदी के लिए उड़ानें जल्दी शुरू होने वाली है। जब भी यहाँ पर सऊदी एयरलाइंस के हवाले से ये जानकारी आई है, क्योंकि इससे पहले सितंबर महीने में जब सऊदी ने 20 डेस्टिनेशन पर अपनी उड़ानों की लिस्ट जारी की थी, तो उसमें भारत का नाम शामिल नहीं था, इसलिए भारत से उड़ानें चालू नहीं हो पाई थी। लेकिन अब 33 डेस्टिनेशन में भारत का नाम शामिल है, तो आप समझ सकते हैं कि भारत से सऊदी के लिए उड़ानें जल्दी शुरू होने वाली है। यहाँ पर हमें अभी शांत नहीं बैठना है और ये नहीं मानना है कि नवंबर महीने में सच में उड़ानें चालू हो जाएंगी। हमें अभी भी ट्विटर पर आकर सभी गवर्नमेंट ऑफिसर, चाहे वो हरदीप सिंह पुरी हो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो, DGCA हो, इन सभी को ट्वीट करके रिक्वेस्ट करना है कि वे जल्दी से जल्दी अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू कर दें। इसमें आप सभी लोगों के पूरे सहयोग की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं ट्विटर पर। आज फिर से याद रखना, सभी लोगों को आना है, हम सभी लोगों को मिलकर ट्वीट करना है जब भी भारत सरकार यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जल्दी से जल्दी चालू करेगी। ट्विटर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप हमें ज़रूर फॉलो करें।